हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.34। इसमें कह रहा है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट एसटीपी of this welding gas is found to be weighed 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula. ठीक है, तो दोस्तों देखो, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस, कभी वेल्डिंग वाले के पास में गए हो, मतलब उसके पास में ऐसे जैसे सिलेंडर टाइप का होता है ना, और इससे क्या होता है, एक पाइप होता है, तो इसमें गैस भरी हुई होती है। ठीक है, और फिर वहां से यहां से माचिस से वो लगाता है, तो O2 के प्रेजेंस में ये गैस क्या होती है, बर्निंग होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो गैस है ना, वेल्डिंग गैस है ना, वो किससे बनी होती है? ओनली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब इसमें कुछ भी, जैसे CH4 हो सकता है, C2H4 हो सकता है, CH हो सकता है, CH3 हो सकता है, C5H4 हो सकता है, कुछ भी है, अभी नहीं पता हमें, लेकिन है ओनली कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब ये जो फ्यूल वेल्डिंग की फ्यूल गैस है, उसमें ओनली क्या क्या कंटेन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब। ठीक है, अब ये कह रहा है बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, है ना, मतलब इस गैस को बर्न करवा रहे हैं हम किससे, O2 में की वजह से। और क्या प्रोडक्ट दे रहा है, गिव से कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, और कुछ भी नहीं दे रहा। समझ में आ गया? O2 के प्रेजेंस में तो CO2 और H2 दे रहा है ना। अब ये कह रहा है कि इसके कुछ सैंपल को बर्निंग करने पे, इसके सैंपल को कुछ बर्निंग करने पे अपने को कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिली, 3.38 ग्राम, है ना, और वाटर कितना मिला, 0.69 ग्राम। ठीक है, अब मैं आपसे एक वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आपसे पूछूं कि 3.38 ग्राम आपको CO2 मिला है, या मैं आपको दे दूं CO2, मतलब किसी कंटेनर में 3.38 ग्राम CO2 दे दूं, और मैं आपसे पूछूं कि उसमें कार्बन का मास कितना है, कार्बन के एटम का मास कितना है, तो कैसे निकालोगे बताओ? ठीक है, या ऐसे भी बोल दूं कि 3.38 ग्राम आपको CO2 गिवन है, और हाउ मच कार्बन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, और ऐसे 0.69 ग्राम H2O आपको गिवन दे दूं, और मैं कह रहा हूं कि हाउ मच H2 हाइड्रोजन कितना, सॉरी, हाउ मच हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो कैसे निकालोगे? देखो, 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम होता है। 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम CO2 में कितना ग्राम होगा, इसको ऐसे ले लो, 44 ग्राम। 44 ग्राम में कार्बन होता है इतना, 1 ग्राम में इतना, तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड में 3.38, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 44 कार्बन डाइऑक्साइड में इतना ग्राम कार्बन, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतना ग्राम कार्बन, और 3.38 ग्राम में कितना कार्बन होगा, दोनों तो साइड मल्टीप्लाई कर दो, 44 इंटू 3.38 ग्राम, क्या होगा, कार्बन होगा। अब इसको इधर देखो, 12 डिवाइड बाय 44 इंटू 3.38 ग्राम, है ना, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ना जब 18 ग्राम। क्लियर हो? ठीक है, अभी ये वाला भी निकालो, इसको कैसे निकालोगे, सेम फंडा। देखो, वाटर का कितना होता है, 18, तो 18 ग्राम में वाटर का 2 ग्राम, ये सॉरी हाइड्रोजन का, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 1 ग्राम में कितना होता है, इधर दो 1/18 ग्राम, सॉरी 2/18 ग्राम, और कितने के लिए चाहिए, 0.69 ग्राम के लिए इंटू 1, सॉरी 1 ग्राम, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 2/18 इंटू 0.69 ग्राम, मतलब इधर करो 2/18 इंटू 0.69 ग्राम में हाइड्रोजन कितना होगा, इसको सोल्व करोगे 0.0767 ग्राम।
क्लियर हो गया? मतलब ये पता लग गया अगर 3.38 ग्राम आपको CO2 है तो हाउ मच कार्बन कैन बी एक्सट्रैक्टेड, इतना, और अगर H2 है तो हाइड्रोजन कितना एक्सट्रैक्टेड कर लेंगे, इतना कर लेंगे। क्लियर? अब मैं इसको रब कर देता हूं नीचे वाले को, इसका कोई काम नहीं है। है ना? अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जो CO2 है ना, इसमें ये जो कार्बन का मास आ रहा है, ये कार्बन का जो भी मास आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इस जो ये गैस है ना, उसमें इसी कार्बन से आएगा ना। CO2 में जो कार्बन का मास आ रहा है वो इस गैस में ये जो कार्बन है इसी के मास से आ रहा है ना, या आप भेज रहे हो या मैं भेज रहा हूं, इसी से आ रहा होगा ना। और जो हाइड्रोजन का मास आ रहा है वो इस हाइड्रोजन से आ रहा होगा। क्लियर? तो इस कंपाउंड में यहां इसको इधर लिखो, ये इस जो भी है कार्बन का मास कितना है 0.9218 ग्राम इस कंपाउंड में, है ना, और इसका कितना है 0.076 ग्राम। ठीक है, सैंपल की बात कर रहा है, मतलब इस कोई सैंपल लिया है, कितना पता नहीं कितना का ग्राम का सैंपल लिया है, उसमें कार्बन का मास इतना है और इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि मास परसेंटेज बताओ, कार्बन का मास परसेंटेज और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज, तो कैसे निकालोगे? टोटल मास अपॉन कार्बन का चाहिए तो इसका मास अपॉन टोटल मास, और हाइड्रोजन का तो इसका मास अपॉन टोटल मास। क्लियर हो? तो इन दोनों को ऐड करो पहले। देखो 0.9218 और 0.0767, ठीक है, तो 7 2 14 1 15 5 लिखो, 7 1 8 7 1 9 और 9 ये हो गया 0.9985, है ना, टोटल मास हो गया। तो इसमें कार्बन का मास परसेंटेज निकालोगे तो देखो 0.92। आप दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे एग्जाम में थोड़ा थोड़ा लिख लेना, ऐसे कितना मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। देखो 92 में मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? देखो टोटल मास ये कार्बन का मास परसेंटेज, तो इसका मास अपॉन टोटल मास, हाइड्रोजन का मास परसेंटेज चाहिए तो इसका मास अपॉन टोटल मास। तो देखो दिख रहा है ना 9218 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास कितना 0.9985, ठीक है, ग्राम इनटू 100 कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास में 92.32%। और इसका निकालोगे 0.0767 ग्राम अपॉन 99.85 ग्राम इंटू 100, तो ये हो जाएगा 7.68%। ये मास परसेंटेज निकल गया, है ना। अब बेसिक एग्जांपल जैसे अपन वो देखते थे ना, एग्जांपल 1.2 वगैरह, मतलब अब इसका कुछ नहीं है। अब रोल अब क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन का मास परसेंटेज इतना है और हाइड्रोजन का मास इतना परसेंटेज है, तो व्हाट विल इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलर मास वगैरह निकालना है। क्लियर? तो अब निकालो फटाफट। मोलिकुलर फॉर्मूला निकल गए सब, इसको हटा देता हूं मैं सबको। अब मास परसेंटेज मिल गया अपने को। देखो मास परसेंटेज, देखो एग्जांपल 1.2 और देख लेना अब इसके बाद में, क्योंकि उसी के बेस पे मैं फटाफट करूंगा। देखो कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन का मास परसेंटेज देगा 9.32% और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज देगा 7.68%। क्लियर? मास परसेंटेज। अगर मैं रेशियो, तो इसका रेशियो ये रेशियो में ले लो, ठीक है, यानी ये और ये, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि मोल का रेशियो क्या है, तो ये मास का रेशियो आ जाएगा। और मोल्स का रेशियो कैसे निकालोगे? परसेंटेज भी हटा दो, ठीक है। मोल्स का रेशियो कैसे करोगे? कार्बन का मोलर मास से डिवाइड करो 12 और इसका 1, तो ये आ जाएगा आपके पास में 7.68 और ये आ जाएगा 12, ये भी आ जाएगा 7.67 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो बस मोल्स का रेशियो निकल गया, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब CH।
ये 1 1 आ गया ना, इसको और सिंप्लीफाइड कर लो 1 1, तो कार्बन और हाइड्रोजन कितना है 1 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया CH, है ना। अब मोलर मास ऑफ द गैस निकालना है, वो सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला निकाला है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए मोलर मास निकालना पड़ेगा। और मोलर मास कैसे निकालोगे, देखो इसको और भी रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, देखो ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP, कोई वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। मतलब जो सिलेंडर में भरी हुई गैस थी उसका मैंने 10 लीटर वॉल्यूम लिया है। क्या लिया, 10 लीटर वॉल्यूम लिया। जैसे इसमें ले लो, ऐसे ले लो, ये कितना है इस गैस का 10 लीटर वॉल्यूम है, और मेजर्ड एट STP, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर कितना होता है 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर, और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। क्लियर है ना। और इसका जो मास भी दे रखा है इस गैस का, m इक्वल टू दे रखा है 11.6 ग्राम। क्लियर। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर निकालना चाहते हो तो दो फॉर्मूले हैं। एक तो अगर स्टेट्स ऑफ मैटर आगे पढ़ोगे आप और पढ़ लिया हो तो PV इक्वल टू nRT से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, PV इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू RT, है ना। प्रेशर करना 1 बार, वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 लीटर, मास दे रखा है 11.6 ग्राम, मोलर मास निकालना है, R की वैल्यू पुट करना 0.0831। किसके में चाहिए, देखो बार लीटर का पावर माइनस, मोल का पावर -1, केल्विन का पावर -1, है ना। और किसमें लीटर में है ना, तो लीटर, ठीक है। बार लीटर मोल का पावर माइनस केल्विन में, और टेम्परेचर कितना है इंटू 273 केल्विन, है ना। तो इससे भी निकल जाएगा, है ना। और एक दूसरा मेथड और है। क्या मेथड है, जैसे देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखो 10 लीटर का वे कितना हो रहा है 11.6 ग्राम, है ना। तो 22.4 लीटर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जितना मास होगा ना वही उसका मोलर मास निकलेगा। तो देखो 1 लीटर के लिए इसको इधर जाओ 11.6 ग्राम अपॉन 10, है ना। और तो 22.4 लीटर के लिए 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में 25.98 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली में आ जाएगा। तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 26 ग्राम मोल का पावर -1। क्लियर। अब इसमें n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो CH n इंटू मोलर मास कितना है 26, है ना। और इसका मास कितना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, देखो 12 + 1 यानी 13 हो गया। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको एक काम करो 13 इंटू n होता है, ये n कर दिया। तो n इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 13, तो ये आ जाएगा 2। तो n वैल्यू पुट कर दो 2, तो ये हो गया C2H2, ये दोनों 26 C2H2। दिस इज द गैस, फ्यूल गैस। ठीक है।